अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वेरी गुड। ठीक होना भी चाहिए और आप लोग तो वैसे ही बहुत ठीक होंगे। आप लोग की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। तो ऐसे ही सही सही रहें, खुश रहें और अपनी केयर करें। एहतियात अपनी लाजमी साथ साथ रखें। सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करें। ये सब छोटे मोटे काम भी अपने साथ साथ रखें, ठीक है? और एज यू नो दैट आई एम योर मैथ्स टीचर और फर्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया था मंडे, ठीक है? तो अब ये आपका लेक्चर ट्यूसडे को आपको लेक्चर दिया गया था ये वाला, और अब आप लोगों का सेकंड लेक्चर है जो आपको थर्सडे को दिया जा रहा है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर सुना होगा, उसको समझा भी होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला आप लोगों को लगता है तो आप लोग कांटेक्ट करें हमसे। ग्रुप्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, ग्रुप्स में मैसेज वगैरह कर दें तो इंशाल्लाह हम आपको टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स करते रहेंगे, ठीक है? कोई भी अगर कोई एक चीज़ आपको पिछले लेक्चर में से नहीं क्लियर तो आप मुझे उसका पूछ लें, या कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगी। तो अब मैं अपने हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर पे चलती हूँ। मैं आपको फिर से पहले लेक्चर का भी रिव्यू दे देती हूँ कि पहले चैप्टर में था क्या सर। तो पहला चैप्टर बिल्कुल सिंपल, पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि वैसे यूनिट 1 का नेम आप लोगों का होगा तो नंबर सिस्टम या नंबर्स एंड कुछ और होगा, मतलब होगा नंबर से रिलेटेड ही, ठीक है? तो मैंने आपको ये बताया था कि नंबर्स एक तो होते हैं 0, 10, 100, 1000, 10,000 हम पढ़ लेते हैं। जब एक्सेसिव अमाउंट आ जाए, ज्यादा डिजिट्स के नंबर्स आ जाए तो हम कैसे नंबर्स को पढ़ते हैं, ये चीज हमने सीखी थी, ठीक है? तो हमने ये कहा था कि नंबर्स को पढ़ने के तरीके दो हैं। नंबर्स को पढ़ने के तरीके दो हैं, मतलब नंबर सिस्टम कहलाता है बेसिकली ये कि नंबर्स को रीड करने के तरीके दो हैं। एक है हमारे पास पाकिस्तानी सिस्टम और एक है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तानी और इंडियन एक ही है, मतलब पाकिस्तानी बोलने या इंडियन बोलने एक ही बात है, इंटरनेशनल अलग है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम दोनों में फर्क बताया था कि पाकिस्तानी और इंटरनेशनल की अमाउंट में बोलने में 10,000 तक कोई फर्क नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के पास अगर 10 रुपीज हैं तो वो 10 रुपीज ही पाकिस्तानी अमाउंट में भी बनेंगे और वो 10 रुपीज ही इंटरनेशनल अमाउंट में बनेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर वो 100 पर जाते हैं दोनों में 100 रुपए बनेंगे, 1000 में जाएंगे दोनों में 1000 बनेंगे, 10,000 में जाएंगे दोनों में ही 10,000। असल फर्क आना शुरू होता है 10,000 के बाद की अमाउंट में। जिस बंदे के पास 10,000 से ज्यादा की अमाउंट, मतलब 90,000 तक तो इनफ है ना, 99,000 के बाद जिसके पास अमाउंट होती है तो हमारे दोनों सिस्टम्स में बोलने में फर्क आ जाता है। फिर हम पाकिस्तानी में उसको किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं और इंटरनेशनल में हम उसको किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम इंटरनेशनल पर ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि हमें ओवरऑल दी वर्ड जो अमाउंट बोली जाती है हमें असल वो पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरनेशनल पर। जी, एक सिंपल बात पहले बता देती हूँ कि जो मिलियन बिलियन की कहानी है ना, ये इंटरनेशनल में होती है। आपने लोगों ने मुझसे सुना होगा 10 मिलियंस है, उसके बाद 10 बिलियंस है, ट्रिलियंस भी आगे सुनते हैं ये। तो ये मिलियन बिलियन ये जो कहानियां है ना, ये किस में आती हैं? ये इंटरनेशनल सिस्टम में आती हैं। और ये जो लाखों की बातें, करोड़ों की बातें, लाख करोड़ ये जो भी वर्ड्स होते हैं, इनकी बातें किस में होती हैं? पाकिस्तानी में होती हैं। तो अभी हम लाख और करोड़ में नहीं पढ़ेंगे वर्ड को, अमाउंट को, बल्कि हम किस में पढ़ेंगे? मिलियन और बिलियन में पढ़ेंगे, क्योंकि हम कौन सा सिस्टम पढ़ने लगे हैं? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ने लगे हैं, ठीक है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, ओके? तो इंटरनेशनल में मैंने आपको बताया कि आपका मिलियन और बिलियन आता है। हम शुरू करते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले लिखते हैं हम 0। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 0 रुपीज ही पढ़ेंगे, इंटरनेशनल में भी पाकिस्तानी में भी, ठीक है? अगर हम इसको करते हैं टेंस, अच्छा प्लेस वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए सर। बेसिकली इसकी प्लेस वैल्यू है 0 की सिर्फ वंस, इसकी 0 की 1 है और ये 1 किस पर है? टेंस पर है। ये तो छोटी क्लासेस हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? मतलब हमेशा हम अपने लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं हम लोग और काउंट करते हैं कि जो सबसे पहला डिजिट है वो आपका यूनिट्स पर होता है, अगला वाला आपका टेंस पर होता है, उससे पीछे आपका हंड्रेड्स पर होता है, उससे पीछे आपका थाउजेंड्स पर होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है? मतलब 2 डिजिट में टेंस की कहानी आ जाती है। जब 3 डिजिट्स हो जाएंगे तो आपकी किसकी कहानी चली जाती है? 100 की कहानी चली जाती है, जब आपके 3 डिजिट्स हो जाते हैं, ठीक है? जब आपके 4 डिजिट्स हो जाते हैं तो ये आपकी 1000 तक चली जाती है प्लेस। फिर उसके बाद आपकी अगर 10,000 आ जाती है तो मतलब 5 डिजिट्स है। तो मैंने आपको ये बात बोली कि इंटरनेशनल पाकिस्तानी में 10,000 तक अमाउंट में कोई फर्क नहीं होता। 10,000 ये पाकिस्तानी में है, 10,000 ये इंटरनेशनल में। अब हम चलते हैं कि फर्क कब आता है। जी, 1 2 3 4 5 6 डिजिट
डिजिट, जब हमारे पास पैसे 6 डिजिट की अमाउंट में होंगे तब हमारा बोलने में फर्क आना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखती हूँ ये। अब बताएं इसको क्या पढ़ेंगे। 10,000 तक तो हमने पढ़ लिया कि इसको 10,000 पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे जी? तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको हम पढ़ेंगे 100,000। इसको हम पढ़ेंगे 100,000। कैसे पढ़ेंगे देखिए, यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम में जो होता है ना नंबर सिस्टम, 3 का पेयर होता है। मतलब 1000 है तो आगे 10,000 भी आएगा और आगे 100,000 भी आएगा। 1 मिलियन है तो आगे 10 मिलियन भी आएगा और आगे 100 मिलियन भी आएगा। 1 मिलियन है तो आगे 10 मिलियन भी आएगा और 100 मिलियन भी आएगा। मतलब 3 का पेयर चलता है। एक और चीज आपको अगर इसमें क्लियर हो जाए कि अच्छा चले, वो मैं आपको भी नेक्स्ट में बताती हूँ। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि यहाँ पर आपका ये 1000 था, ये आपका 10,000 बना। सिंपल 1000 का मतलब ही 1000 ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये हम इसको सिर्फ 1000 पढ़ते हैं, मतलब 1000 है। तो ये 1000 था, ये 10,000 था और ये 100,000 हो गया। 100 से ज्यादा का पेयर नहीं होता, 3 ही पेयर होते हैं, 1, 10 और 100 के। तो 100,000 तक हमारी आ जाती है जब 6 डिजिट नंबर आ जाए। ठीक है, पाकिस्तानी में ये डिफरेंस बोला जाता है, इसको पाकिस्तानी में मत लीजिएगा। 100,000 बोला जाता है ये इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे इग्नोर करते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल देखेंगे। आपको इंटरनेशनल में ये अमाउंट कैसे पढ़ेंगे, 100,000 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 7 डिजिट नंबर अगर आ जाए तो 7 डिजिट नंबर को हम इंटरनेशनल में क्या पढ़ेंगे, मिलियन। वो क्या आ जाता है, 100,000 के बाद आपका क्या आ जाता है, 1 मिलियन। अब मुझे उम्मीद है, मेरा ख्याल है आप मुझे बता देंगे कि 1 मिलियन के बाद क्या अमाउंट आएगी फिर इंटरनेशनल में। जी वेरी गुड, क्या अमाउंट आएगी, 10 मिलियन की। फिर 10 मिलियन के बाद क्या अमाउंट आएगी, 100 मिलियन की आएगी। ठीक है, अगर हम इसका एक और नंबर बढ़ा लेते हैं ये, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, 10 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, इसी से ऑनवर्ड हम चलेंगे अगर 100 मिलियन। ठीक है, अब ये 3 का पेयर पूरा हो गया। देखिए, एक ये 3 का पेयर था, 1, 2 मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, गुड, बिलियन। अब हमारा 1 बिलियन आ जाएगा। 1 बिलियन के बाद हमारा कितने बिलियन आ जाएगा, यस 10 बिलियन, ऑनवर्ड्स 100 बिलियन। लेकिन अभी आपके लेवल पर इतना हाई नहीं आएगा, सिर्फ 1 बिलियन तक, हद से भी आया तो 1 बिलियन तक आएगा, वरना आपका 100 मिलियन तक ही ज्यादातर रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि प्लेस वैल्यूज कैसे होती है, यूनिट्स, या मैं लिख भी देती हूँ। सबसे पहली प्लेस वैल्यू होती है यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ये 1 लिखी है, सिर्फ मिलियन लिखे, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन और फिर बिलियन। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है इंटरनेशनल के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल जब भी आपको कोई आप इसके पैसे पढ़कर दिखाओ, फौरन शुरू करो रीड करना। पहले यूनिट्स होता है, फिर पीछे वाला टेंस, फिर पीछे 100, फिर 1000, ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगी कि हमने इसको कितने में रीड करना है। ठीक है, समझ आ गई है। अगर कोई भी मसला होता है तो आप ये मुझसे पूछ ले, मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि पहला चैप्टर आपका इसी से रेलिवेंट है सारा, कि आप रीड करो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में या रीड करो इसको आप पाकिस्तानी सिस्टम में, वो यही सब कुछ आपको देते रहेंगे। अच्छा, ये तो आपको एक तरीके से वो ये कहेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करके दिखाएं, तो आप रीड कर लेंगे, आप शुरू हो जाएंगे रीड करना। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो आपको एक अमाउंट लिख कर दें और वो कहेंगे पहचाने कि ये कौन सी अमाउंट है, ये इंटरनेशनल भी अमाउंट है या पाकिस्तानी, फिर हम कैसे पहचानेंगे। वो रीड भी करने का नहीं कह रहे, वो कह रहे लिखी हुई अमाउंट को पहचाने कि ये पाकिस्तानी अमाउंट है या इंटरनेशनल अमाउंट है, फिर हम कैसे पहचानेंगे। तो जी, तो पहचानने का तरीका है कॉमास। अगर तो कॉमास फ्रॉम द लेफ्ट साइड 3 डिजिट, मैंने बोला ना 3 का पेयर होता है इसमें, हर 3 डिजिट्स के बाद अगर कॉमा है तो वो आपका कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, पाकिस्तानी सिस्टम क्या है वो हम बाद में चलेंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनल पर है तो सिर्फ आप उसका समझें। अगर लिखी हुई अमाउंट में कॉमा हर 3 डिजिट के बाद है तो मतलब वो कौन सी अमाउंट की बात की जा रही है वहां पर, इंटरनेशनल सिस्टम की। जैसे मैं शुरू करती हूँ अपने
ठीक है, यूनिट, टेंस एंड 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा, ठीक है, 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 3 3 डिजिट के बाद कॉमा। अगर आपको कोई अमाउंट को इस तरह लिख कर दे जिसमें कॉमा हर 3 डिजिट के बाद है, तो आप अंधाधुन होकर बोले कि हाँ ये आपका कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद ही आपका कॉमा है। देखिए इधर नहीं है 3 डिजिट के बाद, वो खैर है, लेकिन आप बाकी अगर देखें तो फिर 3 का बीच में कॉमा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा कि बंदा के बीच में 2 के बाद है, लास्ट में बेशक बच जाए उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जितने नंबर्स हैं उनको 3 हिस्सों में किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका बन गया इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, अब आपके लिए पैसे पढ़ना आसान हो जाएंगे, आपको वो बोलेंगे भी नहीं कि हाँ भाई आप इसको पढ़ कर दिखाओ, आपको कहेंगे पहचानो, हमने पहचान लिया, अब हम इसको रीड कर लेंगे, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन और 10 बिलियन। तो हम इस तरह से पहचान लेंगे कि अब हमारी कितनी अमाउंट है, 10 मिलियन की हमारे पास ये अमाउंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई भी इशू है दोबारा पूछ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और डायरी में आपको इतनी खास कुछ नहीं दूंगी कि आप बैठ कर लिखें या कुछ करें, क्योंकि इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है। हाँ, खुद से अगर आप ये चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप अपने पास लिख लें कि ये सारा प्लेस वैल्यू का चार्ट है इंटरनेशनल के लिए। बाकी बेहतरीन ये अपने दोस्त वगैरह को किसी को भी साथ बिठा लो, उसको समझाओ कि देखो इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से लेकर चलते हैं हम नंबर्स को, और पाकिस्तानी में हम इस तरह से लेकर चलते हैं। होमवर्क आपका ये है CW फॉर लर्न, कि जो मैंने आपको पढ़ाया इसी को आपने लर्न करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इसीलिए लेक्चर को बेशक 2-2 3-3 बार सुन लें, और अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।